जो देश से गद्दारी की आज वही देश के सत्ता में लोग बैठे हुए हैं। वो आज़ादी का महत्व क्या जानते हैं? ये तो गोडसे के वंशज हैं, ये सब गोडसे के वंशज हैं। इस बात को स्मरण रखे देश, यह धोखा देने वाले लोग हैं। जो गंगा का नहीं हुआ, फर्जी देशभक्त, ये लोग गंगा के जो नहीं हुआ, गंगा को माँ कह के और उस सफाई का फंड का जांच करा दिया जाए तो कितना घोटाला निकल गया जाए के सामने आएगा। गंगा तो साफ नहीं हुई लेकिन उसका फंड जरूर साफ हो गया। पीएम केयर फंड का जांच करे तो ईडी क्या कर रही है और सीबीआई और इनकम टैक्स क्या कर रहा है? जांच कर रहा है विपक्ष के नेताओं के यहाँ। तो गुनाह इस देश में तो सबसे बड़ा गुनाहगार जो है आरएसएस है। ये लोग आज़ादी के मानने वाले लोग हैं, आरएसएस आज़ादी के लोग मानने वाले हैं। ये लोग गोडसे को गुरु मानते हैं। इनकी विचारधारा क्या है, इस चीज को समझिए। गोडसे सावरकर का महिमा मंडन करने वाले ये मोदी और अमित शाह मामले को दबाने के लिए नुपुर शर्मा का विवाद ला दिया जाता है। नुपुर शर्मा का विवाद हम नहीं पाता है तो ये अग्निवीर आ जाता है। ईडी से गांधी परिवार जो अंग्रेजों से नहीं डरा, इस देश के ईडी से डरेगा। इस देश के उद्योगपतियों की दलाली नहीं करेंगे। ये आम जनता को लूटने का काम कर रहे हैं और उद्योगपतियों के झोली में पैसा भरने के काम कर रहे हैं। आज हैदराबाद से टू पुणे किस कंपनी को टेंडर मिला है? उसी व्यक्ति को मिला है जो 7,000 करोड़ का बैंक का फ्रॉड किया है। सुनिश्चित होगा नोटबंदी विश्व का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। मोदी जी का कोई कार्य ऐसा नहीं है जो उस घोटाला से भरा पड़ा नहीं है। इस देश जो है घोटाला का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र इस देश में चल रहा है। देखिए ये लोग तो इतिहास ही माफी वीर कर रहा है। मोदी जी कह रहे हैं ये वापस नहीं आप इस होगा, बात देश के हित के लिए है। देखिए जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए जिसका कोई योगदान नहीं रहा, जो देश से गद्दारी की आज वही देश के सत्ता में लोग बैठे हुए हैं। वो आज़ादी का महत्व क्या जानते हैं? ये तो गोडसे के वंशज हैं, ये सब गोडसे के वंशज हैं। इस बात को स्मरण रखे देश, यह धोखा देने वाले लोग हैं। जब यह गुजरात से चल के बनारस के धरती को, देशभक्त हैं, जो गंगा का नहीं हुआ, फर्जी देशभक्त, ये लोग गंगा के जो नहीं हुआ, गंगा को माँ कह के और उस सफाई का फंड का जांच करा दिया जाए तो कितना घोटाला निकल गया जाए के सामने आएगा। गंगा तो साफ नहीं हुई लेकिन उसका फंड जरूर साफ हो गया। इन्होंने तो कोरोना काल में देश से पीएम केयर फंड में पैसा मांग लिया और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देके कहा कि यह देश का यह जो है पीएम का पर्सनल पैसा है। यह ऐसा इतिहास में कि विश्व में किसी देश में लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाई है। ये ऑक्सीजन जो व्यक्ति प्रधानमंत्री को 14 लाख का सूट डोनेशन में दिया, वह व्यक्ति को पीएम केयर फंड से वेंटिलेटर का टेंडर मिल गया। जो सारे वेंटिलेटर हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं खराब स्थिति में, ईडी जो है अभी उसका जांच करे, पीएम केयर फंड का जांच करे। तो ईडी क्या कर रही है और सीबीआई और इनकम टैक्स क्या कर रहा है? जांच कर रहा है विपक्ष के नेताओं के यहाँ। इस देश का गुनहगारों की जांच होगी, जो गुनहगार तो गुनाह इस देश में तो सबसे बड़ा गुनाहगार जो है आरएसएस है। ये लोग आज़ादी के मानने वाले लोग हैं, आरएसएस आज़ादी के लोग मानने वाले हैं। ये लोग गोडसे को गुरु मानते हैं। इनकी विचारधारा क्या है, इस चीज को समझिए। ऐसी ताकतों से गोडसे सावरकर का महिमा मंडन करने वाले ये मोदी और अमित शाह और ये आरएसएस जो 55 साल तक अपने कार्यालय में तिरंगा झंडा नहीं फहराते थे, ये वैसे देशभक्त हैं। ये हमें देशभक्ति क्या सिखाएंगे? हमारी तो पूरी इतिहास बनी हुई जुड़ी हुई है देश की आज़ादी से लेकर के। हमारे बड़े बड़े नेता इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने देश के लिए बलिदान दिया। ये हमें देशभक्ति सिखाएंगे और ये हमें देशभक्ति और देशद्रोही का पाठ पढ़ाएंगे। इनसे बड़ा देशद्रोही तो कोई नहीं है। आज कोरोना का जब 47 लाख का आंकड़ा WHO ने घोषणा किया कि इंडिया में कोरोना में 47 लाख लोग मारे गए, उसको आप जो जिस WHO का आप महिमा मंडन करते थक नहीं रहे थे। जिस दिन 47 लाख का आंकड़ा का उन्होंने खुलासा किया WHO ने, आप उनके सैंपल ये पे आपने सवाल उठा दिया। आपने उसको दबाने के लिए किसी भी मीडिया चैनल ने इसको नहीं दिखाया कि इंडिया में 47 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। उस मामले को दबाने के लिए नुपुर शर्मा का विवाद ला दिया जाता है। नुपुर शर्मा का विवाद हम नहीं पाता है तो ये अग्निवीर आ जाता है। अग्निवीर के बाद आपका आ गया सेना भर्ती। ये सब षड्यंत्र है क्या? ये सब साजिश है। पूरी देश देख रही है, पूरी जनता को समझ में आ रही है। बट दिक्कत दुर्भाग्य है कि ये बस सिर्फ हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मस्जिद मंदिर, यही इनको करना आता है।
तो आज युवाओं को दर्द को प्रधानमंत्री को समझना चाहिए और उनकी अस्थायी नौकरी की व्यवस्था सोचनी चाहिए। आपने एक मंच से कहा था कि मैं 2 करोड़ हर साल रोजगार दूंगा, लेकिन कोरोना के काल में 16 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए और आप निकाल रहे हैं ठेके की नौकरी। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है देश में। इनके पास, इस विपक्ष के पास राहुल गांधी के सिवा विपक्ष की भूमिका में कोई पार्टी नहीं रहा है। प्रधानमंत्री से 2014 से सवाल कर रहे थे, वो चाहे राफेल का मुद्दा हो, वह चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, किसान आंदोलन हो, भूमि अधिग्रहण हो, ये सारे मुद्दे प्रधानमंत्री के आंख में आंख डाल के राहुल गांधी ने सवाल करने का साहस किया और उनसे हर सवाल का लोकसभा से लेकर सड़क तक आंदोलन किए। तो राहुल गांधी को इन्होंने ईडी से डराने का कोशिश किया और सोनिया गांधी का नहीं डर लगता ईडी से? एक बात हम आपसे पूछते हैं, ईडी से डरते गांधी परिवार जो अंग्रेजों से नहीं डरा इस देश के ईडी से डरेगा? इस बात को समझिए कि देश को आजादी करने वाला परिवार ईडी से डर जाएगा? ईडी नहीं डरते आप लोगों से? मैंने हमसे एक बात बताइए, हमसे एक बात बताइए, रुपया कांग्रेस का, अखबार रुपये का, उसमें रुपये की कोई हेरफेर नहीं हुई, तो उसमें कोई ईडी का मामला बनता ही नहीं है। तो प्रधानमंत्री की ये ओछी हरकत थी ईडी से नोटिस कराना, जो मामला कोर्ट में न्यायालय में लंबित है, उस मामले में ईडी की क्या आवश्यकता थी? दूसरी बात, प्रधानमंत्री और अमित शाह, समय परिवर्तन होने में टाइम नहीं लगता है और सत्ता में जनता जनार्दन मालिक होता है। कब सत्ता पे चढ़ा देगा और कब सत्ता से उतार के फेंक देगा, उस समय का प्रतीक्षा करना चाहिए और इस देश से डरना चाहिए कि हम आम आदमी के साथ इंसाफ करें। सरकार तो आम आदमी ने सरकार को इसलिए वोट दिया था कि जन समस्याओं को सुनेंगे, इस देश के उद्योगपतियों की दलाली नहीं करेंगे। ये आम जनता को लूटने का काम कर रहे हैं और उद्योगपतियों के झोली में पैसा भरने के काम कर रहे हैं। आज 7,000 करोड़ रुपया जो बैंक का फ्रॉड करके भाग गया, उसी कंपनी को ईडी ने इंक्वायरी नहीं कर रही है, उसको खोज नहीं रही है, लेकिन उसको टेंडर मिल जा रहा है। मिल क्या गया? जो अभी रेलवे का जो प्राइवेटकरण हुआ है, नया रूट चला हैदराबाद से टू पुणे, किस कंपनी को टेंडर मिला है? उसी व्यक्ति को मिला है जो 7,000 करोड़ का बैंक का फ्रॉड किया है। अडानी फ्रॉड बैंक को, स्टेट बैंक को, अडानी को कर्ज देने के लिए किसने दबाव बनाया? इन पे ईडी की तो उसकी जांच हुई? ईडी को तो वह जांच करना चाहिए कि जो अडानी को दबाव दे रहा था कि उसको बैंक का लोन दीजिए। अनिल अंबानी को राफेल का आप टेंडर दे देते हैं, इतना बड़ा घोटाला भ्रष्टाचार होता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कितना दबाव में था, उस पर किस तरह के आरोप लगे, पद का लोभ दिया गया और राज्यसभा भेज दिया गया, इसलिए कि राफेल का जांच नहीं हो। क्या राफेल का जांच होगा? नहीं, सुनिश्चित होगा। नोटबंदी विश्व का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। मोदी जी का कोई कार्य ऐसा नहीं है जो उस घोटाला से भरा पड़ा नहीं है। इस देश जो है, घोटाला का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र इस देश में चल रहा है, जो जांच होगा तो सामने आएगा कि यह भ्रष्टाचार बीजेपी की सरकार की सारे कार्यकाल काले अक्षरों में अंकित होगा। मैं मीडिया के माध्यम से मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि ये ईडी का जो राहुल गांधी के खिलाफ बेवजह इस्तेमाल किया जा रहा है, ये संयोग है या प्रयोग है? क्योंकि आप एक तरफ ईडी को लाते हैं, उसी समय जब ईडी का मामला हाईलाइट होता है आप अग्निवीर को लॉन्च करते हैं। और जहाँ तक आपने पूछा कि राहुल गांधी को बचाने के लिए कांग्रेसी रोड पे हैं, तो नहीं, कांग्रेसी राहुल गांधी को बचाने के लिए नहीं, क्योंकि राहुल गांधी ने शुरू से कहा है, अभी भी कह रहे हैं कि हमने इस प्रकरण में एक पैसे का लेन देन नहीं किया, किसी तरह का घोटाला नहीं किया। ईडी के सामने भी उन्होंने यही बात बोला है। तो हम सड़क पे इसलिए हैं कि हमारे नेता को आप परेशान कर रहे हैं, ईडी का जो आप दबाव दिखा रहे हैं, इसका हमने विरोध करने के लिए रोड पे आना जरूरी समझा। लेकिन वहाँ पे भी क्या हुआ, हम देश में क्या है, अघोषित इमरजेंसी के दौर में जा रहे हैं। हमें हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में नहीं आने दिया जाता है, हमें प्रदर्शन नहीं करने दिया जाता है, जो कि हमारा संवैधानिक अधिकार है। तो कहने का मतलब है, ये सीधा सीधी आप जो है मशीनरीज का
तंत्रों का दुरुपयोग करके आप कांग्रेस को दबाव में डालना चाह रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी को आप परेशान कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी का ऑपरेशन लोटस तो सफल होता नजर आ रहा है। आपको मैं बस आप आइए ऑपरेशन लोटस में आप आइए। ईडी पूछेगी कि जो विधायक गुवाहाटी में होटल में है, जहाँ की 40 विधायक के 42 विधायक के रहने की बात है, 80 कमरे उस होटल में बुक है, वहाँ पे 40,000 एवरेज 45,000 एक दिन का रूम का खर्चा है। तो ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? चार्टर्ड प्लेन से जो विधायक आ रहे हैं जा रहे हैं, इसका खर्चा कहाँ से आ रहा है? और यहाँ तक कि एकनाथ शिंदे ने, जो कि इस बागी गुट के नेता हैं, उनका बयान इस बात को दर्शाता है कि इस पूरे प्रकरण में लोटस ऑपरेशन के तहत बीजेपी पर्दे के पीछे से खेल रही है। क्योंकि एकनाथ शिंदे ने खुद कबूल किया है एक प्रेस वार्ता के माध्यम से कि हमारे पीछे बहुत बड़ी शक्ति खड़ी है, वक्त आएगा तो वो शक्ति हमारे साथ देगी और हम उसके के बल पे हम सरकार बनाएंगे। तो ये तो साफ दिख रहा है, ये तो पूरी दुनिया जब से आज से 2.5 साल से बनी है उद्धव ठाकरे की सरकार, महाविकास आघाड़ी की सरकार, इसको हमेशा से गिराने का बीजेपी के अंदर खाने इन्होंने बार बार कोशिश किया। कभी सुशांत सिंह राजपूत के नाम से, कभी आर्यन खान के नाम से, कभी ड्रग्स के नाम पे। आज आप बताइए गुजरात के बंदरगाहों में जो बंदरगाह आपने प्राइवेट में ठेके में अडानी को दे दिया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ड्रग्स का जखीरा पकड़ा जाता है। उस पर ना कोई जांच होती है, ना उस पर कोई चर्चा होती है। कहाँ एनसीबी है, नारकोटिक ब्यूरो कहाँ है?